हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर लाइट का रिफ्लेक्शन टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लाइट दरअसल दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? रिफ्लेक्शन मीन्स होता है जब लाइट रे एक मीडियम से आके किसी भी सरफेस पे टकरा के उसी मीडियम पे फिर रिटर्न बैक करता है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब जब एक मीडियम से लाइट आता है और दूसरे मीडियम में चला जाता है, उसी बीच लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्शन की ओर। रिफ्लेक्शन का दरअसल दो लॉ होता है। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे तुम लोग इमेज में देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट रे आ रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट रे जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है, उसके साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल आई एंड एंगल आर, इन दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। और इसका सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों क्या होगा? सेम प्लेन में लाई करेगा। ठीक है। मिरर बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज जैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज भी वैसा ही रहेगा। सेकेंड वन इज इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थर्ड वन इज इमेज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा ही दिखाई देगा, जैसे कि तुम वीडियो में देख पा रहे हो, उसका इमेज पूरा सीधा दिखाई दे रहा है। इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब क्या होता है? तुम्हारा राइट हैंड साइड मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड मिरर में राइट हैंड साइड दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट वन इज इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होगा? इमेज हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। और रियल इमेज के लिए कैसा होता है? इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होता है। लेकिन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? इमेज हमेशा वर्चुअली ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। बड़ा सा स्फीयर का कुछ पार्ट जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स, सेकेंड वन इज कनकेव। कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टीज है, इसका जब पैरेलल रे डाइवर्जेस, फोकस इज बिहाइंड द मिरर, रेज एक्चुअली मीट एट द वर्चुअल फोकस। एंड कनकेव मिरर का होता है पैरेलल रे कन्वर्ज, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रेज एक्चुअली मीट एट रियल फोकस। ठीक है। बट इन दोनों में से तुम्हारे लिए हमेशा कन्फ्यूजन रहता होगा कि किसका डायग्राम कैसा होता है ना? है ना? है ना? चलो मैं बताता हूं। जब सिंगल सी आएगा, मतलब कन्वेक्स सिंगल सी है, तो उसका डायग्राम सी जैसा ही होगा। जब कनकेव मतलब दो सी आ रहा है, उसका डायग्राम सी का उल्टा होगा, जैसे कि तुम डायग्राम में देख पा रहे हो। अभी कंफ्यूज? क्लियर? ठीक है। अभी चलते हैं रे डायग्राम की ओर। रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर, इसमें 6 डायग्राम होता है। फर्स्ट वन इज जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट में होगा, उसका इमेज कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, उसका इमेज कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश होता है। थर्ड वन इज जब ऑब्जेक्ट सी में ही होगा, इस टाइम कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज होता है। फोर्थ वन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सी एंड फोकस के बीच में होता है, तब इमेज क्या होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलर्ज होता है। फिफ्थ वन कैसा होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस में ही रहता है, तो इमेज क्या होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलर्ज होता है। एंड सिक्स्थ वन इज जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है, तब इमेज क्या होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलर्ज होता है। ठीक है। देन क्या है? रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसके लिए दो ही डायग्राम होता है। फर्स्ट वन जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट में होता है, तब उसका वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश होता है। और सेकेंड वन इज जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, उसका कैसा होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि तुम अपने क्रॉस को इंप्रेस करने के लिए कुछ रूल रखते हो, उसी तरीके से रे डायग्राम को भी सॉल्व करने के लिए कुछ थंब रूल होता है। लेकिन तुम्हारे रूल और मेरे रूल में कुछ डिफरेंस होता है। मेरे रूल हमेशा काम करता है, तुम्हारे रूल कभी भी काम नहीं करता है।
थंब रूल फॉर मिरर एंड लेंस। वेरी वेरी मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी एक इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट ही रहेगा, जब भी एक इमेज रियल रहता है वो इन्वर्टेड ही रहेगा। तो इसीलिए तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए वेरी की तरह तुम याद रख सकते हो। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में पक्का पूछेगा। बताऊं बताऊं? मैं नहीं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। कर दिया? तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। 1/f = 1/u + 1/v। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो m = h'/h = -b/u होता है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। इसको जाने बिना तुम अगर मिरर फार्मूला को जान भी लो तभी तुम न्यूमेरिकल गलत करके ही आओगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा फोकस्डली सुनो। लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट माने सोर्स का, उस डायरेक्शन में जिस भी लाइट रे होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट में जो भी लाइट रे होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट, आसमान की तरफ जो भी इशारा करता रहेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और ज़मीन की तरफ जो भी इशारा करेगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ज़मीन से याद आया, सॉरी, नेक्स्ट एक टेबल भी तुम्हारे लिए है जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर लेगा। और एक मैं छोड़ दिया है, नहीं यार ये मैं तुम्हारे लिए ही छोड़ा है। अगर तुम्हें पता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।